दुनिया के दो मजबूत नेता जो अपने फैसलों, अपने मूड, अपने रवैये के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आमने सामने होने वाले हैं। दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर है। अलास्का में जब ट्रंप और पुतिन आमने सामने होंगे तब क्या होगा। बातचीत के नतीजे के साथ साथ कौतूहल का विषय इन दोनों की भावी प्रतिक्रिया, बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे को ट्रीट करने का तरीका भी है। जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से भी ये मुलाकात बेहद अहम है। रूस और अमेरिका का संबंध हमेशा से ही तनाव भरा रहा है। साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद संबंधों में थोड़ा बदलाव जरूर आया, लेकिन कभी भी ये दोनों देश आपस में भरोसेमंद साथी नहीं बन पाए। फिलहाल एक वर्ग ये भी देखना चाहता है कि ट्रंप और पुतिन जब एक मंच पर होंगे तब कौन किस पर हावी होगा। बातचीत का नतीजा भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन अपनी बातों, अपनी पेशकश और अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करता है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में पुतिन से 6 बार मिल चुके हैं। दोनों की ये 7वीं और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली मुलाकात है। 16 जुलाई 2018 को फिनलैंड के प्रेसिडेंशियल पैलेस में ट्रंप और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। इंटरप्रेटिस के अलावा इस मुलाकात में दोनों के साथ कमरे में कोई नहीं था। मुलाकात खत्म होने के बाद दोनों ने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब सबकी निगाहें इनकी बॉडी लैंग्वेज पर थी। तब कहा जा रहा था कि पुतिन के मजबूत व्यक्तित्व ने ट्रंप को परेशान कर दिया था, थोड़ा असहज कर दिया था। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पुतिन मुस्कुराते नजर आए थे, बहुत ही सहज थे, थम्स अप करते दिखे, जबकि ट्रंप तमाम कोशिशों के बाद भी उन पर हावी नहीं हो सके। ट्रंप के बयान से भी कुछ ऐसा ही लगा था। उस मुलाकात के बाद जहां पुतिन ने सहज अंदाज में मीडिया को बताया कि बातचीत सकारात्मक रही, दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर इतिहास की अब बात है, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, आतंकवाद और गंभीर मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे, अमेरिका और रूस मित्रता निभाएंगे, ये बात कही गई पुतिन की ओर से। लेकिन ट्रंप उलझे हुए थे। उन्होंने बस ये बताया कि बातचीत के दौरान मैंने मिस्टर पुतिन से पूछा कि आखिर अमेरिकी चुनाव में मॉस्को यानी कि रूस का हस्तक्षेप था क्या, जिसके जवाब में पुतिन ने सिर्फ ये कहा कि नहीं, वो रूस नहीं था। यानी पुतिन के छोटे से जवाब ने ट्रंप को इस मुद्दे पर चुप करा दिया था। हालांकि रूस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए हर कदम उठाता है। खैर, तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। इस बार ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में पुतिन की खूब तारीफ की थी, उन्हें दोस्त बताया था, लेकिन अब पुतिन की आलोचना करते नहीं थकते। वहीं पुतिन के रुतबे को आप इस तरह से समझिए कि बीते 25 सालों में पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन रूस की ओर से पुतिन ही राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात करते रहे। तो फिलहाल अलास्का में ये मीटिंग होनी है। पुतिन और ट्रंप दोनों पर ही निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इस बार पूरी तैयारी की है। प्लान ए, प्लान बी दोनों तैयार है ट्रंप के पास। अगर प्लान ए के तहत पुतिन नहीं मानते हैं यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, तो प्लान बी पर अमेरिका काम शुरू कर देगा। वहीं एक और खबर आ रही है कि अमेरिका उन देशों से बात कर रहा है जिन पर रूस की नजर रही है, और वहां पर अमेरिकी हस्तक्षेप रूस को परेशान करने वाली है। और ऐसे में कल पुतिन की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उनका व्यवहार क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी, उस पर भी सबकी निगाहें हैं।